हरे कृष्णा। आज ना हम लोग एक गेम खेलेंगे। बहुत हो गई पढ़ाई लिखाई ना। खत्म ही नहीं हो रही पढ़ाई, छोटे से जब आप शुरू हुए तब से आपके साथ वो जो कहानी शुरू हुई है, जिंदगी खत्म होने की तरफ बढ़ रही है, लेकिन पढ़ाई नहीं खत्म हो रही। तो एक तो सबसे पहले एक काम करो, शीट्स बुक्स सब कुछ पैक कर दो। हाँ, सब बैग के अंदर डाल दो। और स्कूटी की चाबी निकाल लो। अगर स्कूटी टेम्पो से आते हो, टेम्पो की चाबी निकाल लो। है। हाँ सच में, और क्या। निकाल के आराम तैयार होके बैठो। बैग ये सब रख दो बेटा अंदर, सीट वीट सब अंदर रख दो, बैग के अंदर रख दो। जैसे स्कूल में नहीं होता था कई बार। हाँ बिल्कुल तैयार होकर के। बस वैसे तैयार होके बैठेंगे आज। और एक बढ़िया सा गेम खेलेंगे। 5 10 15 मिनट 20 मिनट गेम खेलेंगे, उसके बाद आप आराम से घर जा सकते हैं कि नहीं, हंसते खिलखिलाते। जैसे होता क्या है फैक्ट्री में, आपको तो एक एग्जांपल देता हूँ। फैक्ट्री में जब वर्कर से ना ज्यादा काम कराना होता है कम टाइम पे। हाँ हाँ हाँ, तो उनको उनको लालच दिया जाता है कि हाँ, जल्दी जल्दी कर लोगे काम खत्म, इतना कर लोगे तो आज 3 से 6 तुम लोग को पिक्चर देखने भी ले जाएंगे। टिकट दे देंगे, पिक्चर देखने चले जाना। तो जो पूरे दिन नहीं हो पाता है काम, वो 12 1 बजे तक, भैया सारा काम हो गया भैया, तो रख लिया बैग में, है ना। अब गेम क्या है देखो, आज के गेम में क्वेश्चंस हम पूछेंगे, आंसर आप बताएंगे। देखिए इतने टाइम से इतना सब कुछ मैं आपको पढ़ा रहा हूं, एक ऐसी चीज है जो आप हमको पढ़ाएंगे। तो इससे ये भी पता चल जाएगा कि आप 11th 12th में हाँ पढ़ के आए, स्कूल गए हैं कि नहीं, पढ़ के आए तो अलग बात हो जाएगी। और जो साइंस साइड वाले हैं, आप हैं और कोई है? नहीं ना। अब आप लोग साइंस के नहीं बचे, अब आप बोला करो हम कॉमर्स के ही हैं, है ना। खून में अब साइंस नहीं, खून में निकलवा करके इंजेक्शन लगवा लो कॉमर्स का। तो चलिए गेम शुरू किया जाए। अब जिसको आता होगा गेम वो आंसर देगा। सबसे पहले अकाउंटिंग क्या होती है कौन बताएगा? व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग? मे भी आपको डेफिनेशन याद हो स्कूल के समय की, वो बता सकते हैं। मीनिंग याद हो वो बता सकते हैं, इंग्लिश हिंदी जिसमें आप चाहें बोल सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। पूरा रटा बेटा है तुमको। हाँ हाँ। और मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना, उससे पहले जनरलाइज करना, है ना। और कोई एक आधा बच्चा, अकाउंटिंग क्या होती है? अच्छा, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है? बुक कीपिंग मैनुअली होती है, ओके हाँ। देखो, अकाउंटिंग वहां से शुरू होती है जहां से बुक कीपिंग खत्म होती है। जैसे नहीं अमिताभ बच्चन कहते जहां से हम खड़े हो जाते हैं, लाइन वहीं से शुरू, तो जहां से अकाउंटिंग खड़ी हो जाती है लाइन वहीं से शुरू होती है और बुक कीपिंग खत्म हो चुकी होती है। और कोई बुक कीपिंग अकाउंटिंग में डिफरेंस था क्या स्कूल में? हाँ कोई ना, बताओ ना एक आधा कुछ। एक एक करके 3 4 बच्चे बता देंगे, 4 5 पॉइंट हो जाएंगे। हाँ शीट इसीलिए तो अंदर रखवा दी। देख के तो कोई बता देगा। बुक कीपिंग क्लरिकल वर्क होता है, रिपीटेटिव नेचर का होता है। अब याद आ रहा है तो। हाँ, अकाउंटिंग में थोड़ी सी एक्सपर्टीज चाहिए, थोड़ा सा दिमागदार इंसान चाहिए। बुक कीपिंग में क्या है कि जैसे मान लो हमने स्टोर कीपर एक रख दिया, स्टोर गोडाउन बनाया, उसमें स्टोर कीपर रख दिया, उसको एक रजिस्टर दे दिया कि जो भी सामान आए वो यहाँ लिख देना, जो भी जाए वो यहाँ लिख देना। तो एक रिपीटेटिव नेचर का काम बता दिया, 3 4 बार उसको सिखा दिया, अब वो सीख गया। अटेंडेंस के लिए एक बंदा रख दिया कि अटेंडेंस तुम चढ़ाओगे, अब उसमें ज्यादा पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं। बट जहां हम अकाउंटिंग की बात करते हैं तो अकाउंटिंग में आप जानते हैं भैया, पढ़ा लिखा होना चाहिए, जनरल एंट्री करो, ट्रायल बैलेंस बनाओ, है ना, पीएनएल बैलेंस शीट सब कुछ बनाना है। अच्छा, इसके अलावा अकाउंटिंग में भी एक होती है सिंगल एंट्री सिस्टम और एक डबल एंट्री सिस्टम। पहले सिंगल एंट्री क्या होता है? सिंगल एंट्री डबल एंट्री पढ़ सुना है ना? कोई भी, अगर कुछ भी याद हो। गेम है, कोई टेंशन की बात नहीं, गलत सही, गेम में हार जाएंगे उससे ज्यादा क्या होगा। हाँ सही है, सिंगल एंट्री में हम वन साइड ट्रांजेक्शन, और डबल एक ही तरफ, मतलब उसको ऐसे बोल ले वन एस्पेक्ट रिकॉर्ड होता है, और डबल एंट्री में दोनों। सिंगल एंट्री को हम लोग
इनकम्प्लीट बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स भी बोलते हैं। बट डबल एंट्री को आप जानते हैं हम लोग कौन सा फॉलो करते हैं, डबल की सिंगल? डबल एंट्री। तो सिंगल एंट्री का मतलब यह है कि ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो रहे हैं लेकिन प्रॉपर मैनर में रिकॉर्ड नहीं हो रहे। मान लो किसी से आपको पैसा मिला, आपने लिख लिया पैसा मिला, या कोई खर्चा आपने किया, वो खर्चा किया, इतना खर्चा हुआ। अब प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं हो रही तो इससे दिक्कत यह आएगी कि साहब आप अपने रिजल्ट्स नहीं जान पाएंगे, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ नहीं जान पाएंगे। इसके लिए डबल एंट्री सिस्टम बना। जैसे पहले के जमाने में क्या होता था, लोग बही खाता मेंटेन करते थे। आपने कभी बही खाता देखा नहीं होगा। बही खाता क्या होता था मैं बताऊं आपको। नॉर्मली रेड कलर का, इतना अभी भी जनरलगंज वगैरह साइड में कुछ लोग बही खाता रखते हैं, चौक वगैरह में। हाँ अभी भी कुछ लोग जो पुराने जमाने के हैं अभी भी, तो उसमें ऐसे बहुत लंबा सही से खुलता था ऐसे। हम बहुत छोटे थे तो आटा चक्की जाते थे आटा खरीदने। हाँ अभी बहुत जगह होता है। तो जब बहुत छोटे थे ना, तो वो अवस्थी करके एक अंकल थे, तो वो ऐसे भाई खाते में जब आटा खरीदते, हमें पता नहीं था इतनी अकाउंटिंग, कहाँ छोटे थे, सेकंड थर्ड क्लास टाइप पे होंगे। हाँ है, हाँ आटा ले, हाँ बहुत काम किया जिंदगी में भाई। और 5-5 किलो ऐसे, 5 किलो इधर 5 किलो 10 किलो पकड़ के लाते थे। हाँ, तो वो ऐसे पेन पकड़ते, उनका पेन हम आज तक नहीं भूले। छोटे की बात समझिए, इतने छोटे से याद है हमको। क्या हम घर में जाके फिर पकड़ के कोशिश करते थे, ऐसे पकड़ के ऐसे करके लिखते थे कुछ। तो वो क्या लिखते होंगे, अब हमें तो कभी झांका लेकिन समझ में नहीं आया, लेकिन अब हमें समझ आ रहा है क्या लिखते होंगे। हाँ 10 किलो आटा बिका, है ना, लेट से 80 रुपए प्राप्त हुआ। उस समय 80 रुपए 90 रुपए ऐसे आ जाता था, अब तो बड़ा महंगा हो गया, है ना। तो साहब कोई प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं कर रहे। हाँ एक लेखा जोखा रख रहे हैं कि इतना सामान आया, इतना सामान गया, इतने पैसे आए, इतने पैसे गए, वो है बुक कीपिंग। अच्छा कौन बताएगा करंट एसेट क्या होते हैं? करंट एसेट जो 1 साल से कम में रिलाइज हो जाए, कन्वर्ट हो जाए कैश में। और कुछ एग्जाम्पल्स ही बता दो। अच्छा, स्टॉक, कैश, डेटर्स, बिल रिसीवेबल। और भी क्या होते हैं जो नॉर्मल ट्रेड साइकिल में, नॉर्मल व्यापार की साइकिल में कैश में कन्वर्ट हो जाए, वो भी करंट एसेट होता है। नॉर्मल व्यापार की साइकिल का मतलब क्या हुआ, जैसे कुछ बिजनेस होते हैं जिसमें एक पूरी साइकिल कंप्लीट करने के लिए 1 साल से ज्यादा भी लग जाता है। जैसे वाइन, वाइन का बिजनेस। अब उसमें आपने आज देखिए साइकिल, आपने वर्किंग कैपिटल में पढ़ा ना साइकिल, कि आज आपने रॉ मटेरियल लगाया, फिर वो रॉ मटेरियल स्टोर रूम में जाएगा, प्रोडक्शन में इश्यू होगा, WIP में कन्वर्ट होगा, उससे माल बनेगा, कुछ टाइम लगेगा, फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, फिर थोड़े दिन बाद बिकेगा, डेटर्स में कन्वर्ट होगा, फिर पैसा मिलेगा। इससे एक साइकिल कंप्लीट होती है। तो ऐसा कहा जाता है करंट एसेट में कि ऐसा कोई भी एसेट जो विद इन एक नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, वो है करंट एसेट। और अगर वो नहीं तो एक दूसरा तो आप जानते हैं 12 महीने, मतलब इनमें से कुछ भी होगा तो वो करंट एसेट हो जाएगा। या फिर कोई ऐसा एसेट जो आपने खरीदा ही इस इंटेंशन से है कि इसको हम बेचेंगे। जैसे हमारा मशीन का व्यापार है, मशीन खरीदते हैं मशीन बेचते हैं, तो मेरे लिए मशीन क्या है, करंट एसेट। आपका पेंसिल बनाने का बिजनेस है, आपने पेंसिल बनाने के लिए मशीन खरीदी, तो आपके लिए मशीन करंट एसेट नहीं है। ठीक है। अच्छा फिक्टिशियस एसेट क्या होता है? जिसकी कोई अपनी वैल्यू नहीं होती। आपको बता भी रखा है ना, जो आपको राइट ऑफ करना था अभी राइट ऑफ नहीं किया। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर जो आपने राइट ऑफ नहीं किया, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, अंडरराइटर कमीशन। अच्छा एक्रूवल कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है? एक्रूवल है तो एक्रूवल मींस ड्यू बेसिस। मतलब एक होता है कैश बेसिस, एक होता है ड्यू बेसिस। कि अगर हम उधार में भी माल बेच रहे हैं तो भी हमें एंट्री करनी है, और कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं तो जब पैसा आया या जब पैसा गया तभी एंट्री करेंगे। अब कैश बेसिस में एक दिक्कत क्या आती है कि अगर हमने किसी को उधार में माल बेचा तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहता है कि अभी इसको मत लिखो, जब पैसा आए तब लिखो। अब दिक्कत यह है कि आज हमने नहीं रिकॉर्ड किया तो हो सकता है हम भूल जाएं,
और इंडिया के लोग बिना मांगे पैसा देंगे नहीं, तो इसलिए एक्रूअल बेसिस अच्छा माना जाता है। अच्छा, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट सुना है कभी आपने? ये सब 11th वगैरह की चीजें होती हैं। गोइंग कंसर्न क्या होता है? बिल्कुल, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हमारा बिजनेस आने वाले टाइम पीरियड में बंद नहीं होने वाला, ना ही हमारी कोई ऐसी इंटेंशन है कि वो बंद होगा, वो चलता जाएगा चलता जाएगा। तभी हम गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से बैलेंस शीट में एसेट और लायबिलिटी दिखाते हैं। क्योंकि अगर हम ये मान लें कि बंद हो गया, तो काहे के डेटर, काहे का स्टॉक, जब बंदी हो गया सब कुछ खत्म करो बेच बाच के, तो वो है गोइंग कंसर्न। तो हम जितना भी अकाउंटिंग करते हैं गोइंग कंसर्न पे करते हैं। एक होता है कंसिस्टेंसी। तो पढ़ाई में भी कई बार आपसे बोला गया होगा कंसिस्टेंट रहो, वैसे ही अकाउंटिंग में कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या कहता है? हाँ, जो भी आप मेथड्स लगा रहे हैं, जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज लगा रहे हैं, वो ईयर टू ईयर सेम लगाइए, उनको चेंज ना करिए। जैसे फॉर एग्जांपल, आप डेप्रिसिएशन लगाते हैं। अब डेप्रिसिएशन आप लगा रहे हैं मान लीजिए स्ट्रेट लाइन मेथड से। पिछले साल आपने स्ट्रेट लाइन लगाया था, इस बार आपको लग रहा है डब्ल्यूडीवी कर दे। अगले साल आपको फिर स्ट्रेट लाइन लग रहा है, और उसके अगले साल कोई और मेथड आपने चुन लिया। तो ऐसे क्या होगा, जो आपके रिजल्ट्स आएंगे, जो प्रॉफिट या लॉस आएगा, वो कंपेरेबल नहीं होगा। कि पिछले साल कितना था इस साल कितना, तो उसको कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पिछले साल डेप्रिसिएशन अलग ही कॉन्सेप्ट पे था, इस बार अलग कॉन्सेप्ट पे। लाइक इन्वेंट्री का वैल्यूएशन, स्टॉक को वैल्यू जो हम करते हैं कि 31 मार्च को हमारे पास जो स्टॉक रखा है उसकी वैल्यू कितनी है, तो उसके बहुत सारे मेथड होते हैं। लीफो मेथड कभी सुना आपने? शायद सुना है स्कूल वगैरह में। एक होता है लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। एक होता है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। बहुत सारे मेथड होते हैं। तो अब आपने जो मेथड फॉलो कर रहे हैं उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करिए। हाँ, अगर आपको लगता है कि चेंज करना किसी लॉ की रिक्वायरमेंट है, तो आप चेंज कर सकते हैं। या आपको लगता है कि चेंज करने से एक बेटर पिक्चर प्रेजेंट होगी, तो आप चेंज कर सकते हैं। नहीं तो आपको चेंज नहीं करना चाहिए। और आप चेंज कर रहे हैं तो आपको प्रॉपर डिस्क्लोजर देना चाहिए, रीजन बताना चाहिए कि क्यों आपने चेंज किया, इससे क्या इंपैक्ट आएगा भविष्य के प्रॉफिट्स पे, या पास में क्या इंपैक्ट है, आपको पूरा उसमें देनी पड़ेगी। क्योंकि देखिए, स्टेक होल्डर के सामने आप ऐसा नहीं कर सकते कि अपने हिसाब से अकाउंटिंग को मैनिपुलेट कर ले। और ये जो अभी हमने तीन बोले, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूवल, इसको हम अपने अकाउंट्स में फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस भी बोलते हैं। फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस का मतलब है ये तीन अगर आप फॉलो कर रहे हैं, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्रूवल, तो आपको कोई भी डिस्क्लोजर अलग से देने की जरूरत नहीं है। और नहीं फॉलो कर रहे हैं तो आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। ठीक है, बताना पड़ेगा कि क्यों नहीं फॉलो कर रहे, क्या अंतर था, क्या दिक्कत थी। अच्छा, ये बताओ, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या अंतर होता है? जो एक बार हुआ, और रेवेन्यू नेचर जो रेकरिंग नेचर का है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो नॉन रेकरिंग नेचर का है। और कुछ? अच्छा, एग्जाम्पल ही बता दो। मशीन वगैरह जो खरीदी है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू, रेंट है, वेजेस है, वाइट वॉश है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बेसिकली कैपिटल एक्सपेंडिचर से आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से डे टू डे नीड्स आपकी पूरी होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो एक सिनेमा हॉल है ना, थिएटर आप जाते हैं। अब उन्होंने क्या किया, एक जगह में चेयर्स और लगवा दी। अब उससे क्या हुआ, उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज हुई। पहले 100 लोग बैठ के पिक्चर देख सकते थे, अब 10 चेयर और लग गई, 110 हो सकते हैं। एक जगह बनवा दी, गैलरी बनवा दी। ये कौन सा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। सेम सिनेमा हॉल का एग्जांपल लें, चेयर्स खराब हुई, रिपेयर करवा दिया, कौन सा एक्सपेंडिचर है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मान लीजिए, सिनेमा हॉल का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए लॉ की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको दीवार तोड़ के एक और दरवाजा बनाना पड़ा फायर एग्जिट का। कौन सा खर्चा? कैपिटल और रेवेन्यू? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इससे कौन सी एफिशिएंसी इंक्रीज हुई? समझ रहे हैं? मान लीजिए सपोज करिए मेरे पास कार है ना। अब मैं घर से आता हूं, बीच में क्रॉसिंग पड़ जाती है। क्रॉसिंग तो आप कानपुर वाले जानते हैं, बाहर वाले वो जानते हैं, आपके यहाँ भी होती होगी रेलवे क्रॉसिंग। एक बार क्या हुआ, हम केरला घूमने गए थे, है ना। तो आधी तो बात उनकी समझ में नहीं आती है, अपनी भाषा में अगर वो बात करते। तो वहां पे क्रॉसिंग थी, काफी देर तक खड़े रहे। तो कहता है, वो जो ड्राइवर था, मट्टू नाम था उसका, कुछ अभी याद है, बहुत टाइम साल साल पहले की बात है, ईयर पहले की।
रास्ते, वेरी मच क्रॉसिंग ओवर देयर, ऐसे करके वो इंग्लिश में। हमने कहा इन कानपुर देयर इज नो क्रॉसिंग, ओनली फ्लाई ओवर, फ्लाई। कहते हमने हाँ, वेरी डेवलप। तो क्रॉसिंग हम जानते हैं। अब जैसे बीच में क्रॉसिंग पड़ जाती है, कई बार बंद मिलती है, तो साहब आने में कष्ट होता है, देर हो जाती है, तो हमने क्या किया, अपनी कार में ऊपर हेलीकॉप्टर वाला फैन लगवा लिया और अंदर एक बटन लगवा लिया कि जैसे ही जैम मिला या कभी क्रॉसिंग बंद हुई तो बटन दबाया, वो ऊपर उठी, इधर हम लैंड हुए, चले आए। अब ये जो खर्चा हुआ, ये कौन सा एक्सपेंडिचर है? हाँ, ये इससे इसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हुई, कैपिटल एक्सपेंडिचर। मान लो मेरी कार के टायर खराब हो गए, मैंने टायर चेंज करा लिए, ये रेवेन्यू। तो कैपिटल और रेवेन्यू में जहां पे बहुत सारी बातें हैं, केवल हम पैसे को नहीं देखते, हम और भी बहुत सारी चीजें देखते हैं। ठीक है, अच्छा आप बताओ, ट्रांजैक्शन वर्ड आपने कभी सुना है? सुना है। इवेंट वर्ड कभी सुना है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांजैक्शन एंड इवेंट? ट्रांजैक्शन मॉनेटरी, ओके, और इवेंट? इवेंट में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, अच्छी बात है, मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी, ठीक है, ठीक 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 है, ठीक है, ओके, और कोई ट्रांजैक्शन इवेंट? ट्रांजैक्शन वर्ड सुना हुआ है? हाँ, ये 11th का वही टेस्ट हो जाएगा आज कि आप लोग स्कूल गए थे कि नहीं गए थे, हैं? उसमें मस्ती मार रहे हैं। कौन थे, सर थे, मैम थी, कौन मैम पढ़ाती? सभी क्या मैम थी अकाउंट्स में? मैम कितने बच्चों क्या थी अकाउंट्स की मैम? और सर? अच्छा, बच्चे ज्यादा ध्यान से किससे पढ़ते हैं स्कूल में? हैं? अकाउंट्स की थ्योरी किसी से नहीं। अच्छा, देखो ट्रांजैक्शन क्या है, जिसे गुड्स परचेज करना एक ट्रांजैक्शन है, गुड्स सेल करना एक ट्रांजैक्शन है, वेजेस पेमेंट करना एक ट्रांजैक्शन है, रेंट पेमेंट करना एक ट्रांजैक्शन है, जिसमें आदान प्रदान हो रहा है पैसों का और गुड्स का या सर्विसेज का। और इस पूरे से क्या आउटकम निकला, क्या रिजल्ट निकला, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ये है इवेंट। उस ट्रांजैक्शन का जो आउटकम है वो है इवेंट। ठीक है, और आपसे पूछता हूं, अच्छा ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट सुना है आपने कभी? ये तो बता लोगे ना, बताओ क्या अंतर होता है दोनों में? हाँ, सभी लोग बोलो, सभी बोलो एक साथ, हाँ तेज बोलो, ऐसा आपको बोलने का मौका मिलेगा नहीं। जैसे जीडी होता है, जीडी समझते हो, एक सुनो, ग्रुप डिस्कशन समझते हो? जब आपकी, जैसे हम लोग सीएस बने और मान लो उस बार बहुत सारे लोग सीएस बन गए, अब आपकी जॉब के लिए आप जाओगे, बहुत सारे लोग होंगे, तो कंपनी क्या करती है, जब ज्यादा कैंडिडेट्स आ जाते हैं तो अब एक एक का पीआई तो लेगी नहीं, पर्सनल इंटरव्यू, पहले जीडी करा देती है, और जीडी में एक रैंडम टॉपिक आपको दे देगी, है ना, इस टॉपिक पे बोलिए। अब आप जितनी देर सोचेंगे, अभी हम बोलेंगे, अभी हम तैयार करें, उतनी देर में कोई स्टार्ट कर देगा, लोग बोलने लगेंगे, लोग भैंस, मान लीजिए लव मैरिज इज बेटर और अरेंज मैरिज, अब आप 2 मिनट सोच रहे हैं, दूसरे वाले ने बोलना शुरू कर दिया, लड़ना शुरू कर, एक लव मैरिज पे लड़ रहा है, एक अरेंज मैरिज, आप बैठ के सोच रहे हैं अभी मेरी बारी आएगी, अभी अपन का नंबर आएगा, 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 बिल्कुल आएगा, वो कहेगा सर ये बाहर से चले जाइए, बाहर एक ऑटो खड़ा है, वो आपका नंबर का इंतजार कर रहे, सर घर जाइए, कोई टाइम नहीं देगा आपको कि बेटा अब तुम बोलो, अब तुम बोलो, ये सब अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, सीख सीख करके। तो पहली बार ऐसा हुआ, हाँ हाँ, एक कंपनी में इंटरव्यू दिया था, वो जीडी हुआ, हमें लगा मेरी बारी भी आएगी, ये कितने बदतमीज बच्चे मीडिया बोले जा रहे हैं लड़ रहे हैं, शांति से इज्जत के साथ बैठना चाहिए, फिर पता चला शांति से बाहर निकाल दिए गए। तो बोलो, कोई बोलने का मौका नहीं देगा, तो इसलिए मैं कर, सब बोलो, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट क्या होता है, जितनी तेजी बोल सकते बोलो। ट्रेड डिस्काउंट को शो नहीं करना पड़ता, एक आवाज है, कैश डिस्काउंट को शो करना पड़ता, और कैश डिस्काउंट जल्दी पेमेंट करने में, यानी प्रॉम्प्ट पेमेंट बोल लें, प्रॉम्प्ट पेमेंट में मिलता है, और ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ सेल मिलता है, ओके, और बुक्स में ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिखाते। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट क्या है, बेसिकली एक तरीके का नेगोशिएशन है। नेगोशिएशन मतलब जैसे आप मान लीजिए जा रहे हैं, और लेट्स से कोई शॉप है, रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप है, और वहां पे मान लीजिए एक बाहर डमी में एक रेड कलर की ड्रेस लगी थी, और आपको बड़ी पसंद आ गई, आपने कहा यार ये तो बहुत अच्छी है, हमें खरीदनी है, आप अंदर गए, आपने कहा ये कितने की ये ड्रेस, तो उसने कहा सर 5000 की है मैम, 5000 की, आपने कहा बड़ी महंगी है, 1000 रुपए देंगे। फीमेल्स की बार्गेनिंग पावर गजब होती है, कई बार तो मेल पीछे हो जाते,
ये हमारे साथ नहीं, हम नहीं जानते इनको भैया। मतलब मेल यही सोचता है 5,000 बोल रहे, चलो 4,500 बोल के देखते, 1,000 करवा भी लेती हैं। भैया भैया नहीं, इससे ज्यादा नहीं बनता भैया भैया भैया। तो अब 1,000 बोला, अब मान लो 2,000 में सेटल हुआ, तो जो 3,000 का आपको डिस्काउंट मिला ना, वो ट्रेड डिस्काउंट है। अब मान लो वो जो सेलर है वो अपनी बुक्स में जब सेल की एंट्री पास करेगा तो क्या दिखाए, या मान लो वो किसी को बता रहा है कि हमने ड्रेस बेची, मान लो आज घर पे जाके मम्मी को सब बताता है आज की हम ड्रेस बेच के आए, तो एक तरीका है कि जैसे इंडियंस की आदत है पूरी कहानी पूरी पंचायत करेंगे, हुआ क्या, क्या बताएं, वो एक बंदी आई बहुत तेज थी, हमसे पूछ रही थी ड्रेस कितने की है, हमने कहा 5,000, कहती 1,000 की दोगे, हमने कहा नहीं 4,000 से कम नहीं होगा, उसने कहा 1,200, हमने 3,000 का। एक ये पूरी कहानी है, और एक ये एक ड्रेस बेची है 2,000 की, क्या बेटर है। तभी ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में नहीं दिखाते, भैया 2,000 का बिका तो 2,000 का दिखाओ, खत्म करो। दूसरा होता है कैश डिस्काउंट, जो आप लोगों ने बिल्कुल ठीक बोला, प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए, कि जैसे मान लीजिए हमने कस्टमर को सामान बेचा, हमने पेंसिल बेची, और हमारे कॉम्पिटिटर जितने हैं वो सब 30 दिन का क्रेडिट पीरियड देते हैं बेचते समय पेंसिल, तो हमें भी 30 दिन का देना पड़ा, हमने भी 30 दिन का दे दिया, बट हमने एक उनको एक ऑप्शन दे दिया, हमने कहा सर हम भी 30 दिन का समय देते हैं, लेकिन सर अगर आप 10 दिन भी पेमेंट कर दोगे तो आपको 2% हम कैश डिस्काउंट दे देंगे, बाकी 30 दिन का समय सर आप क्या 30 दिन में दीजिए, अगर जल्दी दे सकते हैं तो 2% या 5% कैश डिस्काउंट दे देंगे। तो उससे क्या हुआ, मेरा पेमेंट एक तो जल्दी रिलाइज हो जाता है, उनको भी डिस्काउंट मिल गया, तो वो बुक्स में शो होता है। रीजन बीइंग, सेल जब करी होगी तब हमने पूरी वैल्यू दिखाई होगी, आज पैसा मिला डिस्काउंट पे इसलिए उसको शो करते हैं। ठीक है, अच्छा अच्छा, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट क्या होता है, कंजर्वेटिज्म कौन बताएगा, बहुत बार हमने भी कई बार, हाँ बोलिए, आप बोलिए बोलिए बोलिए। क्या बात है, बहुत सही बहुत सही, वेरी गुड, रिकॉर्ड ऑल दी फोर्सेबल फ्यूचर लॉसेस बट इग्नोर ऑल दी फ्यूचर प्रॉफिट्स until and unless they are certain। अगर उनका होना सर्टेन हो जाए तो आप इनकम रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट लॉसेस आपको रिकॉर्ड करने पड़ेंगे अगर आपको पहले से पता है। अच्छा, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट या इकोनॉमिक एंटिटी कॉन्सेप्ट, इकोनॉमिक एंटिटी कॉन्सेप्ट ये क्या होता है, कंपनी में याद करे बैठे आप लोग डेफिनेशन, वो बिजनेस अलग है ना, कंपनी सुनाने लगे नॉर्मल बोलते हो, बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है। अच्छा, मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, डेबिट क्रेडिट मैच करना, नहीं ये नहीं होता मैचिंग, ये तो कर ही उड़ पाया, मैचिंग पढ़ा था कभी स्कूल में था, हाँ प्रॉफिट क्या होता है, मैचिंग, हाँ हाँ सही जा रहा है सही जा रहा है, बहुत अच्छी रटनिंग पावर बहुत अच्छी है, स्कूल की लाइन लिखी होती है, हाँ सही जा रहा है, बोलो बोलो, रेवेन्यू शुड बी मैच्ड विद द एक्सपेंसेस ऑफ द सेम पीरियड, दैट मींस जिस टाइम के आप रेवेन्यू सेल दिखा रहे हो उतने टाइम के आपको एक्सपेंसेस भी दिखा रहे हैं, मतलब ये आप इनकम दिखा रहे हैं 12 महीने की, खर्चे दिखा रहे हैं 10 महीने का, तो वो ट्रेडिंग पीएनएल खराब है आपका, फिर कैसे प्रॉफिट पता चलेगा। तो जितने टाइम की इनकम उतने टाइम के सेल, ऐसा है मैचिंग कॉन्सेप्ट। अच्छा, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, मटेरियलिटी मटेरियल से बना है, मटेरियलिटी, मटेरियल कॉन्सेप्ट मटेरियलिटी, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ऐसे कोई ट्रांजेक्शन जिससे डिसीजन मेकर के, स्टेक होल्डर के डिसीजन में फर्क आए, वो आपको शो करना है। जैसे छोटा सा एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए आपका ऑफिस है, आपकी फैक्ट्री है, अब खर्चे हर तरीके के होते हैं, छोटे भी बड़े भी, अब आपने झाड़ू खरीदी तो इसकी एंट्री क्या करेंगे, झाड़ू अकाउंट डेबिट टू कैश, नहीं, अब मिसलेनियस एक्सपेंडिचर या इस तरीके का कोई हेड बना देंगे, उसमें इस तरीके के छोटे कुछ छोटे छोटे खर्चे डाल देंगे। बट जहां आपको लग रहा है कोई ऐसा खर्चा है जो बड़ा खर्चा है, या कोई ऐसा चीज है जो सामने वाले को पता होना चाहिए, क्या उसको भी, जैसे आपने रेंट पे किया तो क्या रेंट को भी उसमें डाल दोगे, नहीं, आप रेंट को रेंट के नाम से दिखाओगे। तो मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो चीजें मटेरियल हैं वो आपको शो करनी है। अब मटेरियलिटी भी डिपेंड करती है एंटरप्राइज टू एंटरप्राइज, पर्सन टू पर्सन। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक बिजनेस है, उसका टर्नओवर है करोड़ों में, तो उसके लिए 1,000 2,000 5 10,000 का खर्चा इमटेरियल है। एक दूसरा है बिजनेस है जिसका टर्नओवर ही हजारों में है, तो उसके लिए 1,000 मटेरियल है। जिसे समझ पा रहे हैं, मैं बताऊं आपको, जैसे मुकेश अंबानी के लिए 1,000 2,000 मैटर नहीं करते होंगे, हमारे आपके लिए मैटर करते हैं, रिक्शे वाले के लिए 100 रुपए मैटर करते होंगे। तो मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट इंसान से के हिसाब से चेंज हो जाता है, तो ऐसे एंटरप्राइज के हिसाब से चेंज हो जाता है। बाकी एक सवाल,
गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। इधर से कहीं से नहीं आया अभी तक, कौन कौन बताना चाहेगा? गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट, जी आप बताइए। हाँ आप बताइए। तीन होते हैं, रियल, पर्सनल, नॉमिनल। वेरी गुड। अब इनके अंदर का कौन बताएगा? रटे बैठे चालू हो गई बिना, ये गेम से बाहर हो गई। इनको अभी 1 2 3 बोला नहीं गया और ये रे से भाग गई। पहले तो होता क्या, तुम तो रूल्स क्यों आने लगी? रियल अकाउंट क्या होता है, पर्सनल क्या होता है, नॉमिनल क्या होता है? ओके, और पीछे वाले क्या बोल रहे थे, बोलो फिर से। हाँ बोलो। रश्मि बता रही है बहुत सारी चीजें। ठीक है, सही बता रही है अमित तो कुछ। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। रियल अकाउंट में एसेट्स वगैरह आते हैं, पर्सनल अकाउंट पर्सन रिलेटेड। अच्छा, पर्सनल अकाउंट में केवल नेचुरल पर्सन आएंगे कि आर्टिफिशियल पर्सन आएंगे कि रिप्रेजेंटेटिव आएंगे कि तीनों आएंगे? तीनों आएंगे। अच्छा, और तीसरा नॉमिनल, उसमें एक्सपेंसेस और इनकम का। अब आप रूल्स बोल रही थी, बोलिए रियल का। रियल, आप रियल का बोलिएगा। हाँ, नहीं रियल का बोलो। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आप बोलो पर्सनल का। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। आप बोलो नॉमिनल का। लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल। ठीक है। मजाक मजाक में इंस्टीट्यूट ने जो मजाक किया था, लेसन नंबर 1 वो हो गया। और हर चैप्टर के लिए मैं बोलता हूं ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के लिए मैं बोलता हूं, इससे अभी तक एक क्वेश्चन आया दिसंबर 2023 में। और क्वेश्चन क्या था, मैंने शीट में दिया है। द 3 golden rules of accounting are the very foundation of double entry system of financial accounting, explain। 5 नंबर का वो जो न्यू सिलेबस का पहला पेपर था, तो इंस्टीट्यूट को भी लगा अभी क्या पूछेगा, अब से नहीं पूछ रहा इससे कुछ। तो हमने भी आपकी शांति के लिए, आत्मा की तो नहीं बोल सकते अभी, आपकी शांति के लिए हमने चैप्टर आपको दिया है। आप रीड कर सकते हैं, मॉड्यूल से भी रीड कर सकते हैं अपनी क्लियरिटी के लिए। बट इसको पकड़ के मत बैठ जाना कि 4 दिन सर हमने लेसन 1 में लगा दिए। आज जाके 2 4 घंटे में बस रीड करके बाहर आ जाना। ठीक है, स्कूटी की चाबी तैयार है, स्टार्ट करिए, घर जा सकते हैं। चलिए, थैंक यू।